morning student, myself Nitika Tyagi and next chapter is chapter number 3 for BCA 4th semester maths. The chapter name is inverse trigonometrical circular functions. What is a inverse circular functions? पहले हम उसके बारे में जानते हैं. Inverse circular functions. In the equation sin theta is equal to x, theta is such an angle whose sine is x. Again, if sin theta is equal to x, then theta can be expressed as sin inverse x. तो ये जो sin inverse x है यही हमारा क्या है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसे हम क्या रीड करते हैं, रीड एज sin inverse x. और कई जगह इसे sin inverse ये हमें इस तरीके से भी लिखा मिलता है, आर्क sin x. तो इसका मतलब भी क्या होता है हमारा ये sin inverse x. Since sin of any angle cannot exceed 1 न्यूमेरिकल, सो इन केस ऑफ साइन इन्वर्स वी हैव, यानी कि जो हमारी साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू होती है वो मोड एक्स, या हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में ही लाई करती है. सिमिलरली द सिंबल ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स भी वही एक्स की वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में हमारी लाई करती है, रीड एज कॉस इन्वर्स एक्स. एंड द सिंबल टेन इन्वर्स एक्स के लिए जो हमारी होती है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, read as the tan inverse x. In the same way, for we may define cosec inverse x, sec inverse x and cot inverse x. तो cosec inverse x क्या है हमारा, कि ये जो x की वैल्यू है -1 से ग्रेटर देन है, एंड x की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे 1 की वैल्यू जो है हमारी, x की जो वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए. सेम प्रोसीजर इज sec x के लिए एंड सेम प्रोसीजर इज cot इन्वर्स x के लिए. देन नोट देखेंगे हम इसमें. नोट फर्स्ट की बात करते हैं. द सबस्क्रिप्ट -1 इज़ यूज हियर, यानी कि इन्वर्स का ये जो साइन हमारा है, ये चीज़ जो हमारे पास है, इज़ यूज हियर एज एन इन्वर्स नोटेशन एंड नॉट इन एन इंडेक्स साइन इन्वर्स, यानी कि साइन इन्वर्स एक्स जो है वो डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इन्वर्स. ये होल इन्वर्स अलग, ये अलग चीज़ हो जाती है. साइन इन्वर्स में यहाँ पर है हमारा, तो वो क्या आता है हमारा इन्वर्स फंक्शन होता है. जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, हम इस साइन क्यूब एक्स को बराबर रख सकते हैं साइन एक्स का होल क्यूब के. बट साइन इन्वर्स का, अगर साइन इन्वर्स एक्स का ये होल इन्वर्स है तो दिस इज़ नॉट अ इन्वर्स, दिस इज रिटन बाय 1 साइन एक्स. हम इस साइन इन्वर्स, ये जो -1 है, इसको 1 साइन एक्स लिखेंगे. जो इन्वर्स के फंक्शंस होते हैं वहाँ पे साइन के पास में लिखा होता है ऐसे, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स. ठीक, नेक्स्ट ये हमने इसके जनरल देख लिया. अब आगे हम जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज देखते हैं इसमें. अमंग द वैल्यू थीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स. द वैल्यू विच इज ए न्यूमेरिकली द स्मॉलेस्ट वन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स एक्स. इफ थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, देन वी मस्ट हैव, जो थीटा है हमारा वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में ही लाए करता है, यानी कि थीटा जो है -π/2 से ग्रेटर होता है और +π/2 से लेस देन एंड इक्वल टू होता है. ये है जैसे हमारा हमने बताया थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स. तो ये जो थीटा है, यानी कि साइन का जो थीटा होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, -π/2 से लेके +π/2 में. इफ थीटा इज ए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन एक्स, तो थीटा क्या कहलाएगी, इस प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है किसकी, साइन एक्स की. देन ऑल द एंगल्स गिवन बाय n π प्लस माइनस के n की होल पावर n थीटा, वेयर n इज एनी इंटीजर, हैव देयर साइन इक्वल टू x. द वैल्यू n π प्लस माइनस की होल पावर n थीटा इज कॉल्ड द जनरल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स f. ये वाली जो वैल्यू हम निकालते थे, जिसे हमने जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा व्यापक मान, साइन एक्स का व्यापक मान बताइए, कॉस एक्स का व्यापक मान बताइए, और इंग्लिश में हो गया वो जनरल वैल्यू. तो ये चीज़ हमारी 12th वाली ही है. नेक्स्ट द रिलेशन इन जनरल वैल्यू एंड द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर अदर सर्कुलर फंक्शंस. साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू n π प्लस माइनस की होल पावर n साइन इन्वर्स एक्स. कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस कॉस इन्वर्स एक्स. टेन इन्वर्स इक्वल टू n π प्लस tan inverse x and cosec x inverse is equal to n π plus minus की whole power n cosec inverse x. sec inverse x is equal to 2n π plus minus sec inverse x. cot x inverse is equal to n π plus cot inverse x. ये सारी हमारी क्या है, sin, cos, tan, cosec, sec, cot inverse की जनरल वैल्यू है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है. वेयर एनी इंटीजर्स पॉजिटिव और
0। जो n है वो इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज़, जैसे हम एग्जांपल में समझते हैं, साइन इनवर्स x 1/2 इजिकल टू π/6 दिया हुआ है, तो यानी कि साइन इनवर्स x 1/2 इजिकल टू n पाई प्लस माइनस की होल पावर n पाई थीटा। ये इसका क्या है, जनरल वैल्यू, जो हमारा ये जो व्यापक मान की समीकरण, ये जो हमारा जनरल वैल्यू की जो फॉर्मूला है n पाई प्लस माइनस होल पावर n थीटा। थीटा यहाँ पे हमें क्या गिवन था, π/6 गिवन था। तो यही चीज़ हमने यहाँ से समझी है। ये बाकी अगर हमें क्वेश्चन अगर और करने हैं तो आप 12th क्लास की बुक लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारे रिलेशन बिटवीन इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में रिलेशंस। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एनी अदर, so also any inverse function can be expressed. Again, relation between inverse function. All trigonometrical ratios can be expressed in term of any other, so also any inverse function can be expressed in term of any inverse function. मतलब क्या है इसका मीनिंग हम यहाँ से लिखते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू इसने थीटा दिया है, तो हमारा साइन इनवर्स इजिकल टू थीटा, तो साइन थीटा इजिकल टू एक्स हो जाएगा। कॉस थीटा इजिकल टू क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में यहाँ रखेंगे, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन कॉट थीटा इजिकल टू, ये टेन थीटा का इन्वर्स होता है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, साइन थीटा का इन्वर्स कह लीजिए, या आप वो कह लीजिए रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारी रिलेशन हो गई, किसमें रिलेशन इन्वर्स फंक्शन में हमने एक साइन इन्वर्स एक्स को थीटा मान के साइन थीटा इजिकल टू क्या कर लिया, एक्स कर लिया। यहाँ से हमने थीटा और एक्स के बीच में रिलेशन ले लिया। नेक्स्ट, फ्रॉम द अबव रिलेशन वी गेट, इससे हमें और रिलेशंस भी मिलते हैं। अगर हम कहें थीटा इजिकल टू साइन इन्वर्स एक्स, तो कॉस थीटा इजिकल टू क्या जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस थीटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इजिकल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स। तो यहाँ थीटा और इन्वर्स में हमें मिल गया एक रिलेशन। तो टेन थीटा इजिकल टू एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी थीटा और टेन इनवर्स में मिल गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो इजिकल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे फॉर्मूलेज हैं। आगे कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास इनवर्स फंक्शंस के। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर इनवर्स फंक्शन, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू π/2। बी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजिकल टू π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इजिकल टू π/2। डी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ई टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। एफ टू टेन इनवर्स एक्स में टेन इनवर्स एक्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स साइन के साथ भी रिलेशन रखता है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स कॉस के साथ भी रिलेशन रखता है, तो टू टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नेक्स्ट कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इजिकल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। आई कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इजिकल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इजिकल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट, फिर से एक और ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, फिर मिडिल वाला ब्रैकेट एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इजिकल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे रिजल्ट जो है, हमारे सम रिजल्ट जो हमारे सिलेबस में वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ये फॉर्मूलेज हमारे हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे।